हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पवन कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। आपको मैं आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ जो आम आदमी से लेके, चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, वो हर स्थिति में इससे जूझता जरूर है ना। क्योंकि हम आज एक टॉपिक है, आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे, वो होगा मेरा टॉपिक फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है, इसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन आपको इससे पहले कुछ एक छोटी सी जो मैं समझ रहा हूँ ना, वो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको आगे भी क्या है कैसे है सब कुछ मालूम पड़ेगा। एक छोटी सी बात, आप मुझे एक बात बताइए कि अब हम लोग एक छोटा आम आदमी वो भाई कितना पैसा कमा लेता है एक बंदा? मिनिमम लगभग यार मेरे हिसाब से 10,000 से 15,000 रुपए के बीच, इससे ज्यादा नहीं कमा पाता यार आम आदमी, क्योंकि वो जानता ही कितना है। और फिर जो हमसे ऊपर अपर ग्रेड के होते हैं ना, वो हम लोगों का एक यूज करते हैं, क्योंकि अगर वो हमें ही सारा पैसा दे देंगे तो भाई वो क्या कमाएंगे? समझ रहे हो आप मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? इसलिए मैंने एक टॉपिक रखा जो मैंने अपनी लाइफ में, मैं LLB कर रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले मैंने BCom करी, बहुत कुछ किया, लेकिन अभी यहाँ तक की लाइफ में मैंने यही चीज देखा कि यार हम जूझ रहे हैं तो किससे? एक पैसे से, सिर्फ मनी से जूझ रहे हैं हम। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो मैंने बहुत सर्च किया, उसके बाद थोड़ा बहुत YouTube भी देखा भाई, और भी बहुत सी चीजें हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना भी एक ओपिनियन रखूं, शायद मेरे हिसाब से एक नए यूथ जो आ रहे हैं वो उनको मैं कुछ हेल्प कर पाऊं। समझ रहे हो? अब जैसे कि मेरा आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है और क्यों जरूरी है। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखनी पड़ेगी, पूरी लास्ट तक, तब आपके समझ में आएगा। आप बीच में छोड़ के चले जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। और ये मेरी वीडियो स्किप कर करके ना देखें, नहीं तो आपको आधा समझ में आएगा, आधा नहीं आएगा। फिर बाद में आप मुझे कमेंट करें या वो करें कि भाई ये क्या बता दिया, क्या कैसे। नहीं, पूरी डिटेल वाइज ही देखें। आपको ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी भाई, इतना टाइम तो अपनी लाइफ में आप गेम खेलने में निकाल देते हो, इतना शायद मेरे हिसाब से फालतू चीजों में निकाल देते हो, तो 10 मिनट का समय इसमें भी वीडियो में दे, ठीक है। हम पहले टॉपिक पे बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम हमारा, मैंने आपको बताया था कि हम 10 से 15,000 रुपए महीने कमाते हैं। अब सपोज करो किसी बंदे का अगर फैमिली के साथ रह रहा है तो यार 10,000 रुपए तो नॉर्मल उसका मंथली खर्चा हो जाता है। तो बचाएगा कितना वो? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए बचाएगा। तो अगर उससे ये देखी जाए कि 5,000 रुपए बचा के क्या वो अपनी लाइफ गुजार सकता है? और कब तक? क्या वो अपने बच्चों की शादी कर सकता है? अच्छे शौक कर सकता है? अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दिलवा सकता है? नहीं दिलवा सकता। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, इसका आंसर एक है। मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन ये है कि हमें इतनी राशि हमें मिल जाए, एक चीज मिल जाए जिससे आज हम वो वर्क कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो हमें आगे करने की जरूरत ना पड़े। या भाई कोई नौकरी लगी है, वो अगर नौकरी छूट भी जाती है तो भी हमें कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हमारा इतना पैसा एक आना चाहिए, आता रहेगा हमारे पास, या हमारे पास इतना एक पैसा है जिससे हमारा आगे का भविष्य मतलब सुचारू रूप से चल सकेगा। वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है। दूसरा टॉपिक है, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब भाई सब लोग कहते हैं भाई इतना पैसा, तो सपोज करो मैंने सोचा कि अभी मुझसे कोई पूछे, हाँ भाई पवन भाई ये बताओ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कितना पैसा होना चाहिए? मैं कहूंगा 50 करोड़ होना चाहिए साहब। 50 करोड़? अरे 50 करोड़ भाई, सपने में भी नहीं देखा 50 करोड़, लेकिन सोच तो सकते ही हम। लेकिन आज के टाइम पे मैं आपको बता दूं कि सोचना कोई बड़ी बात नहीं है, और इससे करना भी उससे भी बड़ी बात नहीं है। समझ रहे हो आप? ना तो सोचना बड़ी बात है, ना करना बड़ी बात है, बट ये हासिल तभी होगा जब आप अपना एक दृढ़ निश्चय कर लेंगे, तभी कर पाओगे भाई। बहुत से एग्जाम्पल है जिन्होंने अर्श से लेके फर्श तक, भाई जिसके पास अपने बच्चे के लिए दूध के लिए पैसे नहीं थे, आज वो 600 करोड़ के मालिक हैं। 600 करोड़ के, शायद आप जानते होंगे, उनका नाम है विजय खेड़िया। इन्वेस्टर है हमारे यहाँ के विजय खेड़िया, उसके बारे में आप सब जानते होंगे। और शायद मेरे हिसाब से किसी ने नाम नहीं सुना होगा उनका, विजय खेड़िया का। लेकिन वो अपने समय में, उनके पास जब वो, उनके पिताजी भी एक ब्रोकर थे, ठीक है, शेयर मार्केट में ही, लेकिन उनको भी वही काम किया, उनको इंटरेस्ट था, उन्होंने ट्रेडिंग की और काफी नुकसान हुआ। लेकिन वो लास्ट में आके उन्हें कुछ समझ में आया कि नहीं यार इन्वेस्टिंग ही करना है मुझे,
तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए उन्होंने कुछ प्लानिंग करी, समझ रहे हो आप। तो इस चक्कर में उन्होंने, एक समय ऐसा भी आया कि उनके पास बच्चे के दूध के पैकेट के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उस आदमी ने दृढ़ निश्चय किया। आज वो कहाँ, उस मेरे हिसाब से उस टाइम पे शायद लगभग मान लो 10 रुपए की दूध की पैकेट आती हो, तब 10 रुपए नहीं थे उनके पास, 10 रुपए नहीं थे साहब, 10 रुपए। और आज की डेट में उनके पास आज 600 करोड़, इतना तो उनके पास रिजर्व है। और प्लस लग्जरी लाइफ, है उसके पास, उनके पास आज विजय खेड़िया के पास। बहुत से एग्जांपल है, आपने डी मार्ट का नाम सुना होगा, राधा कृष्ण दमानी मालिक है भाई इनके। तो क्या है, आपने एक और हंगामा टीवी, शायद किसी को पता हो या ना हो, पता हो तो अच्छी बात है, और लेकिन ना पता हो तो हंगामा टीवी के मालिक कौन है, राकेश झुनझुनवाला। उनके पास 5,000 रुपए से स्टार्ट किया था उन्होंने, 5,000 रुपए से, मात्र 5,000 रुपए से आज उनके पास शायद 20,000 करोड़ की मार्क, 20,000 करोड़ की, 20,000 करोड़ की उन्होंने कंपनी खड़ी कर दी आज, ठीक है ना। तो उन्होंने अपना एक गोल निर्धारित किया, पेशेंस रखा उन्होंने अपने अंदर, ठीक है ना। तो वह है एक फाइनेंशियल फ्रीडम, उन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी भाई। वो आज दुखी है, जैसे आज मैं हूं या और कोई है, एक बंदा है, चलो सपोज करो एक राम है और एक श्याम है, ये दो बंदे हैं, दो, एक इस बंदे की 20,000 की जॉब लगी, इस बंदे की 20,000 की जॉब लगी भाई, दोनों बंदे की 20,000 की जॉब लगी, ठीक है। अब इस बंदे ने अपने आगे के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम इसने इस बारे में सोचा, और इसने कुछ नहीं सोचा भाई, कुछ भी नहीं सोचा इसने जो भी पहले महीने की सैलरी आई इसने मजे में उड़ा दी, इसकी पहले महीने सैलरी आई इसने भाई कुछ सेव करना स्टार्ट किया, इसने आगे के बारे में सोचा। तो ये चीज होती है भाई, आगे के बारे में सोचना। तो इस चक्कर में ऐसे ही भाई, चाहे विजय खेड़िया हो, चाहे राधा कृष्ण दमानी हो, चाहे आपके राकेश झुनझुनवाला क्यों ना हो भाई, ये तीनों लोग हैं, बहुत से लोग हैं यार, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने भविष्य के बारे में सोचा। स्टार्टिंग में जरूर वो बहुत ही आम आदमी की तरह रही, लेकिन आज की डेट में उन्हें कौन नहीं जानता, उन्हें कौन ऐसा व्यक्ति, एक व्यक्ति मुझे बता दो जो इस लाइन में हो और वो उनको ना जानता हो, ठीक है ना। इस टॉपिक पे आगे बात करते हैं भाई। यहाँ तो समझ आएगा फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, हमें वो चीज जो हमें आने वाले भविष्य के लिए पैसे की दिक्कत ना आए, वो हम फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, ठीक है। इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वो मैंने आपको बताया अभी, कि इसे हम इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार चीज खरीदें, फालतू पैसा वेस्ट ना करें, और ज्यादा से ज्यादा पैसा हम इन्वेस्ट करें, हम, समझ रहे हो आप। अब इन्वेस्टिंग क्या है भाई, अब आप बोलोगे सर पवन सर आपने ये तो बता दिया कि इन्वेस्ट करें, भाई इन्वेस्टिंग होता क्या है ये तो हमें बता दीजिए सर, इन्वेस्टिंग क्या है, किसमें इन्वेस्ट करें हम, ये बात है ही ना। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि सर हम एक छोटी से एक उदाहरण ले लेते हैं कि देखो हम इन्वेस्ट कई तरीके से कर सकते हैं, कई तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक में एफडी कर सकते हैं, दूसरा लाइफ इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो बैंक एफडी कर सकते हैं, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब ये तीन भी हैं भाई, अब इन तीन में क्या 6% से 7% तक आपको इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर, पर एनम, 6 से लेके 7% तक का आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो भाई एक बात बताओ, 6 से लेके 7% का आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपको पता है महंगाई की दर कितनी बढ़ रही है, 10%। 10% आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, गूगल पे, किसी से, ईयर टू ईयर 10% महंगाई की आपकी। जब भाई 10% महंगाई बढ़ रही है तो आपको 7% लेने से क्या फायदा, कोई बेनिफिट है क्या? मेरी समझ से तो नहीं है। इसलिए अब एक सबसे लास्ट टॉपिक आता है मेरा, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट, अब भाई बहुत से लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट तो भाई जुआ है। भाई जुआ क्यों है, क्यों है जुआ? यार अगर मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं या मेरा बिजनेस है, अगर मुझे पैसे की जरूरत है, मैं आपके बदले आपकी अपनी कंपनी की हिस्सेदारी आपको दे रहा हूं, तो ये जुआ कहां से हो गया?
भाई मैं आपको, आप मुझे पैसा दे रहे हो, मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर दे रहा हूँ, इसमें जुआ क्या? इसमें एक मानसिकता है ना, क्यों कि हमारे घर वाले ना भाई एक एजेंडा बना देते हैं, एजेंडा कि क्या होता है कि भाई तू पैसे वालों को जुआ खेलना है, पैसे वालों का ये एक जुआ है, ये एक जुआ है। अरे भाई कहां से जुआ है, मुझे तो समझाओ। हाँ इतना है कि इसमें रिस्क है, रिस्क है, तभी तो एक चीज कही गई है, रिस्क है तो इश्क है। ये एक लाइन बहुत फेमस है, रिस्क है तो इश्क है। भाई जिसने रिस्क ले लिया वो तो इश्क मजा ही लेगा इसका। अब स्टॉक मार्केट, अब सर स्टॉक मार्केट हमें जानकारी नहीं है। भाई स्टॉक मार्केट की जानकारी कोई भी अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। क्या आपको खाना खाना आता था? नहीं आता था ना, तो आप इसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी नहीं जानते हो। स्टॉक मार्केट को भी सीखना पड़ेगा। मैं आपको सब बताऊंगा धीमे धीमे, बस आप बिना स्किप करें वीडियो को लास्ट तक देखें। आप, ये मेरा पहला पार्ट है, अगला पार्ट आपको फिर मिलेगा, उसमें आगे डिटेल्स में आपको धीमे बाई धीमे, लेसन बाई लेसन में पढ़ाता चला जाऊंगा। आप एक बार मुझे एक बार सपोर्ट करो, मैं आपको हर एक नई चीज बताऊंगा, हर एक नई चीज। आप इस बात की टेंशन ना लो, बट आपको लगे रहना चाहिए मेरे साथ। मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, किसके लिए कर रहा हूँ? आपके लिए। तो आपका यार प्यार तो मिलना जरूरी है ना, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना भाई, ठीक है। इन्वेस्टिंग आप समझ गए, हमें अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए। भाई अगर हम 10,000 रुपए कमा रहे हैं, सपोज करो कि अब अगर हम 10,000 रुपए कमा रहे हैं, तो उसमें से हमें हमारा खर्चा कितना है ये काटो, ये काटो, ये काटो, जो भी हमारे खर्चे एक्सपेंसेस है वो काटने के बाद तुम्हारे पास अगर 5,000, 2,000 या 3,000 जो भी कुछ बचता है, 3,000, 2,000 जो भी कुछ बचता है ना, उसके बाद आपको अपनी कमाई का, मेरे हिसाब से अपनी कमाई का 10% हिस्सा आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, अपने लिए या अपने आने वाले पीढ़ी के लिए या अपने बच्चों के लिए। क्योंकि जो एक मैंने एक चीज पढ़ी थी, लाइन पढ़ी थी कि भाई गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में ही मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि भाई ऊपर वाले ने तुम्हें भेजा ना, हो सकता है कि उनके पास केवल एक यही रास्ता हो, किसी अमीर के यहाँ जगह ही नहीं हो, गरीब की यहाँ जगह है, लेकिन तुम्हें विकास बुद्धि तो दी ना, तो उसको यूज करो ना। तो उसको, इसलिए गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में ही मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है, समझ रहे हो आप? इसलिए आप इन्वेस्टिंग समझ में आ रहा है। अब इन्वेस्ट करने के में कितना रिस्क है? सर रिस्क की बात करो तो रिस्क किस चीज में नहीं है? आप खाना खा रहे हो, ठीक है, आराम से बैठ के खा रहे हो, मम्मी ने खाना दिया, वाइफ ने खाना दिया, बहन ने दिया, किसी ने भी दिया, XYZ खाना दिया, आपने पहला निवाला तोड़ा और मुंह में दे दिया। आपका ध्यान या माइंड आपका थोड़ा सा भी स्लिप हुआ या माइंड भटका आपका, मालूम पड़ा आपकी जीभ ही आपके दांत के नीचे आ गई, जीभ कट गई, आप खाना खा सकते हैं क्या? नुकसान हुआ ना, लगी आपको, चोट लगी ना। आप रोड पे जा रहे हो, जरूरी है कि आपका एक्सीडेंट ना हो, भगवान ना करे ऐसा हो, बट रिस्क तो है ना सर, रिस्क है ना। तो रिस्क किस चीज में नहीं है? बस फर्क इतना है कि भाई बंदा ये कहता है कि यार मेरी लाइफ की कमी है, पूंजी है ये मेरी, तो मैं इसे कैसे हैंडल करूं। तो ये बात जायज है, तो मैंने इसलिए तो बोला कि अपनी कमाई का केवल 10% हिस्सा, केवल 10% हिस्सा आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हो तो आपको केवल 1,000 रुपए पर मंथ आपको इन्वेस्ट करना है। यार 1,000 रुपए आप दारू, सिगरेट, तंबाकू में फूंक देते हो, तब तो नहीं लगता आपको कि मैं ये कमा रहा हूं। आज की यूथ जनरेशन, मुझे मालूम है, शायद मेरे हिसाब से एक एक डिब्बी की सिगरेट की डिब्बी पी जाती होगी। एक सिगरेट डिब्बी कितने की आती है? लमसम 100 रुपए। 100 रुपए के हिसाब से 30 दिन का लगाना 3,000 रुपए होता है भाई। अगर उनसे ये कह दिया कि सर 3,000 रुपए इन्वेस्ट करना है, अरे भाई 3,000 रुपए हम कहां से लाएंगे? 3,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन 3,000 को सट्टा मार सकते हैं। भाई भविष्य की सोचो, भविष्य, समझ रहे हो? मेरी बात का भाई बुरा मत मानना, मैं आपको आपका आईना दिखा रहा हूँ, भविष्य दिखा रहा हूँ आपका। बहुत से लोगों के साथ होते हुए देखा है मैंने एक छोटी सी लाइफ में। आज कुछ दिन पहले की बात है, मैं घर से निकला था, तो एक बंदा तो नहीं, मेरे शायद पिताजी की उम्र से भी बड़े होंगे वो, तो वो बंदा मुझे रेलवे स्टेशन पे मिले। तो वो कुछ नहीं, बैठे बैठे, मतलब काफी देर से मैं उन्हें देख रहा था, बैठे हुए थे। मैंने अंकल, मेरा मन नहीं माना, तो मैंने पूछा, मैंने अंकल क्या बात है? तो वो कहते हैं कि बेटा अब आने जो भविष्य है ना इसका, जो हम अभी इस वर्तमान में जी रहा हूँ ना,
बड़ा दुख हो रहा है। मैंने क्यों? कि बेटा जेब में पैसा नहीं है, रोज कमाता हूँ, रोज घर को खिलाता हूँ, कल बेटी की शादी होगी, क्या करूँगा समझ में नहीं आ रहा। मेरी इतनी उम्र नहीं है, उससे ज़्यादा तो मैं बूढ़ा हो गया। मैंने तो अंकल पहले से नहीं सोचा आपने कि बेटा जवानी के जोश में बहुत कमाया, बहुत उड़ाया, सोचो। तो उस बात से मैं, वो बात मेरे दिल में घर कर गई भाई, दिमाग दिल में दोनों में घर कर गई। मैंने कहा यार इन जैसे और भी जन कितने हजारों लोग होंगे भाई, कितने हजारों, शायद उसमें मैं भी तो था एक, मैंने भी कभी नहीं सोचा। लेकिन उस दिन से बहुत यार दुख होता है। शायद मेरी इस एक नई पहल से बंदे जुड़े और अपने भविष्य की कामना करें। भाई आप अगर अपने लिए करोगे तो मुझे नहीं कुछ दे जाओगे, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिंग की समझ में आ गई। अब आता है इन्वेस्ट करने में कितना रिस्क है, ये भी आपको समझ में आ गया कि भाई रिस्क जितना आप ज्यादा लोगे उतना रिस्क है भाई। पैनी मतलब जितना कंपनी के बारे में देखो, स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हो तो स्टॉक, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में कंपनी को कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे शेयर लेते हैं, क्या है कैसे, ये सब मैं आपको आगे के सिखाऊंगा। रिस्क तो है भाई, ये मैं मानता हूँ, रिस्क है, मैं ये भी एग्री करता हूँ, बट उसको जानकारी, अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो हम देख के चलेंगे ना, तो कोई रिस्क नहीं। इसी तरह इसमें, ठीक है ना। अब सॉरी, हमें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, हो सकता है मे भी 1-2 और हो, बहुत सी चीजें, बहुत चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्ट बहुत से मे भी और भी है, ठीक है, लेकिन मेन फोकस ये 4 है। ज्यादातर लोग इन 4 पे ही करते हैं, लेकिन इस पर तो ये मान लो इस पर 50% लोग बैंक में एफडी जमा करने में, भाई साहब 1 लाख रुपए आगे बैंक में डाल दो, 6% ब्याज मिलेगी। अरे भैया 6% मिलेगी, 10% तो महंगाई बढ़ रही है, अचानक डालोगे 6% का, कोई नहीं भाई। इंश्योरेंस कंपनी में डाल दिए, लाइफ इंश्योरेंस, भाई मरने के बाद पैसे का अचानक डालोगे, क्या करोगे पैसे का? बस तुम ही मर जाओगे तो उसको एंजॉय कौन करेगा, क्या फायदा ना। म्यूचुअल फंड भाई अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं साहब। अरे भाई कुछ अपने लिए भी कर लो तो बच्चे तो अपने आप ही सेटल हो जाएंगे। विजय खेड़िया ने बच्चों के लिए किया था क्या? झुंझुनवाला ने बच्चों के लिए किया था क्या? वो बताते हैं कि अपने लिए मैंने स्टार्ट किया था भाई, जब मेरे लिए हो जाएगा बच्चों के लिए तो पहले से अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद भाई 50% इसमें, 20% इसमें, 10% इसमें, भाई 80% हो गया। मेरे हिसाब से 20% इसमें हो गया, और रह बचा कितना? 10%। तो 10% भी छोड़ो यार, 1-2 और होंगे तो 1%, 2% इसमें, केवल 2 या 3 या 4% केवल स्टॉक मार्केट में बनना जाता है बस। क्यों? घर वाले पहले सिर पे भूत बिठा देते हैं, भाई जुआ है, पता नहीं भाई क्या जुआ है, ठीक है भाई। चलो इसके बारे में आगे बात करेंगे अगले पार्ट में, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमें अपनी लाइफ की कितनी एज पर फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर लेनी चाहिए, सबसे मेन पॉइंट की बात आती है भाई कि फाइनेंशियल फ्रीडम हमें कितनी एज पर प्राप्त करनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आप 80 साल के हो जाए तो मैं आपको कहूँ कि ये लो, ये BMW बाइक दे रहा हूं मैं आपको, क्या आप उसे चला सकते हो? पहले भाई अपने आप को संभाल लो 80 साल की उम्र पर, तब तो आप बाइक को संभालोगे। क्यों? पूरी जिंदगी भर तो आपने पैसा कमाने में लगा दिया, तो एंजॉय कब करोगे 80 साल की उम्र पे आके? 80 साल की उम्र पे आपसे मैं कहूँ कि आप चलो वहां चलते हैं, मसूरी चलते हैं या कश्मीर चलते हैं, क्या आप जा पाओगे? नहीं जा पाओगे ना भाई। इसलिए हमारी एज, हमें देखो इन्वेस्टिंग हमारा 20 की एज में है ना, 20 से लेके 25 या 30 की उम्र की एज से हमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। 30 की उम्र तक हमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, और हमें आराम से 35-40 तक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी। फाइनेंशियल फ्रीडम 40 की उम्र तक हमें मिल जानी चाहिए, तो तुम अपनी लाइफ का मजा ले सकते हैं। नहीं तो कोई नहीं, वो वाला हिसाब है देवरानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कि कमाया हमने, बच्चे मौज मार रहे हैं। और कोई जरूरी है मेहनत से आपने कमाए बच्चे उसको सही से यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, शायद वो बहुत उनको बिगड़ रहे हैं उसमें, समझ गया भाई, ठीक है ना। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है ना, आप मुझे कमेंट करें, मैं इस पर फिर से डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अगर कोई पॉइंट आपको रहता है कि मैंने आपको 6 पॉइंट दिए, इन 6 पॉइंटों में अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको उस पॉइंट पे एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा,
ठीक है, सेपरेट वीडियो बना दूंगा, टेंशन ना लो। लेकिन आप मुझे बताएं और कृपया करके प्लीज भाई लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब, जिससे कि मैं आपको आने वाली वीडियो में, आप मुझे जब सब्सक्राइब लाइक करेंगे ना तो मेरा भी भाई विश्वास बढ़ेगा, तो मैं भी एक नए टॉपिक, एक नई एनर्जी के साथ आपको भाई नई चीज सिखाऊंगा। और हाँ, इस चलो ठीक है, कोई नहीं, अगली वीडियो में पता करते हैं कुछ एक नई चीज आपको नया दूंगा अगले पार्ट।